तो वहीं दूसरी ओर बिहार में चुनाव का ऐलान अगले हफ्ते संभव है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले सियासी जमीन पर रणनीति को सेट करने में हर सियासी दल के खिलाड़ी जुटे हुए हैं। ताजा खबर यहां ये कि बिहार के जिस शाहबाद इलाके में लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा, उसे साधने के लिए एनडीए ने भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को अपने खेमे में ले लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद दावा तो यही किया जा रहा है कि शाहबाद इलाके में पवन सिंह के बागी होने का नुकसान उठाना पड़ा तो पवन सिंह को विधानसभा चुनाव में इसकी भरपाई कर देंगे। सवाल इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी बगावत का झंडा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी और आरके सिंह की जगह पर पवन सिंह को सेट करके बिहार का सीन बदलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कानपुर से निकला आई लव मोहम्मद का मुद्दा बिहार तक पहुंच चुका है, जिसे लेकर हाजीपुर में भारी बवाल मचा हुआ है। बिहार के सियासी मैदान में आई लव मोहम्मद का मुद्दा सुनाई देने वाला है और इन सवालों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट का हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर बिहार के बदलते समीकरण को लेकर बात करें तो साफ तौर पर यहां कहा जा सकता है कि पवन सिंह की एंट्री जिस तरीके से अगर बिहार विधानसभा चुनाव में हुई तो जाहिर तौर पर जो बिहार के सियासी समीकरण हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पवन सिंह जो है वो बिहार में एक बड़े वर्ग को साधते हुए नजर आएंगे और पवन सिंह के आने से जो है भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर एक बड़ी मजबूती जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। इसी विषय पर आधारित आप एक खास रिपोर्ट देखिए। भोजपुर का किंग बिहार में बदलेगा सीन। पवन सिंह पर खत्म हुआ सियासी सस्पेंस। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात बीजेपी के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो गिले शिकवे थे उसे इस मुलाकात के जरिए खत्म कर लिया गया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मंगलवार को पवन सिंह ने उनके दिल्ली आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के गले मिले और पैर छुए। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सारे गिले शिकवे मिट गए। पवन सिंह के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा भी थे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ। तो जो नाराजगी थी उसे बीजेपी ने दूर करवा दिया। पवन सिंह की बीजेपी में दोबारा एंट्री कराने की पैरोकारी आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती। इसलिए बीजेपी चाहती है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह अपने रिश्ते बेहतर कर लें ताकि उनकी वापसी पर वो विरोध न कर सके। मंगलवार को पवन सिंह औपचारिक तौर पर आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किया। उसके बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में रहेंगे। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री के बाद शाहबाद इलाके की सीटों पर एनडीए को फायदा हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, बीजेपी ने बढ़त बनाने का फॉर्मूला जरूर तय कर लिया है। और इस फॉर्मूले में एक और मुद्दा है, बिहार के सियासी जमीन को मिल गया है। वो मुद्दा है आई लव मोहम्मद का। दरअसल बीते दिन हाजीपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर चस्पा क्या हुआ, बवाल मच गया है। हिंदूवादी संगठनों ने भारी हंगामा किया तो पुलिस ने पोस्टर चस्पा करने वालों को युवक को हिरासत में ले लिया। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जड़वा जो टाउन थाना अंतर्गत जगह है वहाँ पे एक जगह कुछ पोस्टर लगाया गया, विवादित पोस्टर। तो उसका सत्यापन किया गया, पोस्टर का सत्यापन हुआ और पोस्टर का जो लेखनी है उसको देखा गया है। उस लेखनी के अनुसार जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें हुई है जिसको डिटेन किया गया है। किस मकसद से ये लगाया गया है वो भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की बात आ रही थी कि समाज में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया। तो हम लोग जो है इसमें कठोर कार्रवाई अभी करेंगे। 8 अक्टूबर को बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है और इन तारीखों के ऐलान से पहले
बीजेपी या यूं कहिए कि चुनाव रणनीति को लेकर एनडीए गुनागणित सेट करने में जुटी हुई है। सियासी दांव का फॉर्मूला बनाया जा रहा है, रूठे और मजबूत वोट बैंक चेहरे को लाया जा रहा है। पवन सिंह वही नाम है, तो दूसरी तरफ सियासी जमीन पर बीजेपी के आई लव मोहम्मद जैसे मुद्दे मिल रहे हैं, जिसे भुनाने में वो पीछे नहीं हट रही। तो क्या बिहार चुनाव में एनडीए के पास बढ़त के डबल डोज मौजूद है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।